हेलो बच्चों, आज जो हम लोग सेकेंड ईयर के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने आपको इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के थ्रू आपको मैंने डेरिवेशन कराया था। अब हम उसके टॉपिक को आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। अगला हेडिंग डालिए कैपेसिटर। नेक्स्ट हेडिंग है कैपेसिटर। ध्यान से देखिए बच्चों, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? व्हाट डू यू मीन कैपेसिटर? कैपेसिटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट होता है। ये डिफरेंट शेप का होता है। ये सिलिंड्रिकल शेप का भी होता है, स्फेरिकल शेप का भी होता है और पैरेलल प्लेट भी होता है। तो जैसे अगर पैरेलल प्लेट है तो इस तरीके से इसको सिंपलाइज करेंगे। देखिए, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। इसमें दोनों की, जैसे अगर एक आर्म बड़ी है एक आर्म छोटी है तब वो सेल का सिंबल होता है बच्चों, याद रखिएगा। अगर एक आर्म बड़ा है और एक आर्म छोटा है तो सेल का सिंबल होगा। लेकिन अगर दोनों आर्म अगर एक दूसरे के बराबर है, यानी दोनों आर्म एक दूसरे के पैरेलल है, बराबर है, तो वो कैपेसिटर का सिंबल होता है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। और दूसरा चीज यहाँ पर एक कैपेसिटर और दिखाते हैं जो कि वेरिएबल कहलाता है। अगर आपसे कहे कि ये वेरिएबल कैपेसिटर क्या है तो आपको इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बना देना, ये है वेरिएबल कैपेसिटर होता है। अब बार बार मैं कैपेसिटर कह रहा हूं तो कैपेसिटर होता क्या? कैपेसिटर ये होता है कि इसमें दो प्लेट होती हैं और किसी एक्सटर्नल सोर्स से इसको हम पॉजिटिव देते हैं। किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको पॉजिटिव, अभी मैं इसका प्रिंसिपल बताऊंगा, पॉजिटिव देते हैं। आपने इंडक्शन फेनामेना पीछे पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट चैप्टर में। इंडक्शन फेनामेना से इस प्लेट के इनर वाली साइड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और आउटर वाली साइड पर कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो ये इंडक्शन फेनामेना से होता है, जो कि आपको आगे पीछे मैंने आपको बताया था। तो कैपेसिटर एक तरीके, और इसका काम क्या है कैपेसिटर का? कैपेसिटर का काम जो होता है ये चार्ज और एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है। याद रखिएगा बच्चे, पंखों में भी जो कंडेंसर लगता है, कंडेंसर का दूसरा नाम कैपेसिटर ही होता है। आप खरीदने जाओ उसमें माइक्रोफैरेड लिखा रहता है, म्यू एफ लिखा रहता है। माइक्रोफैरेड 20 का होगा 20 माइक्रो, 50 होगा 50 होगा माइक्रोफैरेड। जितने माइक्रोफैरेड का होता है, जितने माइक्रो कैपेसिटर जितनी कैपेसिटी का होता है उतना उस पर लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो हेडिंग है आपका कैपेसिटर। लिखिए, अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट, a capacitor is an arrangement of, a capacitor is an arrangement of, capacitor is an arrangement of two conductors separated by an insulating medium, separated by an insulating medium that is used to store electric charge and electric energy. इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो ये जो है टू टाइप का आप बना लीजिए। ये जो है ये सिंपली जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे इसको। बना लीजिए लाइन चेंज करके, इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पैरेलल प्लेट है लेकिन वेरिएबल कैपेसिटर है। कैसा है? वेरिएबल कैपेसिटर। ये वेरिएबल कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इस तरीके का ये कैपेसिटर आपका है। ठीक है, अब हेडिंग डालिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। हेडिंग डालिए, इसको बना लीजिए। चलिए, अगला हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है बच्चों?
ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि यहां पर दो प्लेट होती है और ये जो प्लेट होती है वह एक इंसुलेटिंग पैड पर होता है। ये कैसे होता है? इंसुलेटिंग पैड पर रहते हैं दोनों प्लेटें, इंसुलेटिंग पैड पर रहता है। ये मान लीजिए प्लेट ए हो गई, ये प्लेट क्या हो गई? बी हो गई। इसको जो है हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, किसी एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको कैसा चार्ज देते हैं? पॉजिटिव चार्ज देते हैं। इसको हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज देते हैं। ये एक्सटर्नल सोर्स हो गया, पॉजिटिव चार्ज देते हैं। इंडक्शन फिनोमेना से ए प्लेट पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, बी प्लेट के इनसाइड पर उतना ही क्या होता है? निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है इंडक्शन फिनोमेना से, ठीक है। और उसके आउटर पर उतना ही क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। प्लेट के बी प्लेट के आउटर साइड पर उतना ही क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। याद रखिएगा, यही इसका कॉन्सेप्ट है। ये हमारी दो प्लेट होती हैं, यह दोनों प्लेट जो होता है इंसुलेटिंग स्टैंड पर होता है। अगर इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर नहीं रखेंगे तो जितने भी हम चार्ज देंगे सारे के सारे अर्थ में चले जाएंगे। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर रहते हैं। किसी एक्सटर्नल सोर्स से ए प्लेट पर हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ड्यू टू इंडक्शन फिनोमेना बी प्लेट के इनसाइड पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और उतने ही अमाउंट में उसके आउटर साइड पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात यह आती है, ध्यान दीजिए, दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें वही चीज है, वही सिस्टम है, लेकिन अब की बार इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। देखिए बच्चों, वही प्लेट है, सिमिलर प्लेट है। ये देखिए इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया, ये भी मान लीजिए इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया। ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है। एक्सटर्नल सोर्स से हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे दिए। देखिए बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। इंडक्शन फिनोमेना से इस पर कैसा चार्ज क्रिएट हुआ? निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। और ये जो है आउटर जो है, हमने इसको किससे कनेक्ट कर दिया? अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ये अर्थेड हो गया, इसको बोलते हैं अर्थेड या अर्थ कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया आउटर प्लेट को। तो आपको पता है कि बी के आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट है, बट इसको अर्थ से जब मैंने कनेक्ट कर दिया तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और उसको क्या करेंगे? न्यूट्रलाइज करते चले जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर होता है। क्लियर? तो बच्चों आप लोग ये डायग्राम दोनों बना लीजिए। ये इसको ए डायग्राम कर देता हूं और ये हमारा क्या है? बी डायग्राम हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या है? इंसुलेटिंग स्टैंड, यहां लिख देता हूं इंसुलेटिंग क्या है? स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड होता है, ठीक। तो पॉज करके इसको फट से बनाइए और स्टेट में लिखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। लिखिए, कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट ए, कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल प्लेट ए and place an uncharged plate B close to it, plate B close to it, comma या full stop, due to induction comma the closure face of plate B, the closure face of plate B acquires negative charge, and its further face acquires a positive charge, full stop. The negative charge on plate B
the negative charge on plate B tends to reduce the potential on plate A, comma, while the positive charge on plate B tends to increase the potential on A. Full stop. As the negative charge of plate B is closer to plate A, then its positive charge. So the net effect is that the potential of A decreases by a small amount, and hence its capacitance increases by a small amount. लाइन चेंज करके लिखिए. Now if the positive face of plate B is earthed, its positive charge gets neutralized. Due to the flow of electrons from the earth to the plate B. Full stop. The negative charge on B is held in position due to the positive charge on A. Full stop. The negative charge on B reduces the potential of A considerably, and hence increases its capacitance by a large amount. तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहा, ये इसका प्रिंसिपल हुआ बच्चों. ठीक है.
अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक, कंटिन्यू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से देखिएगा। हेडिंग डालेंगे, यहां देखिए, अगला हेडिंग है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। हेडिंग है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस कॉन्सेप्ट को बहुत गौर से समझिए। चलिए, इसमें है क्या, पहली बात ध्यान से, इसमें मैंने अभी आपको फिर बताया बच्चों कि इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये देखिए, इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और ये हमारा मान लीजिए एक्स प्लेट हो गया, ये दूसरा वाला वाई प्लेट हो गया। ठीक है, हमने एक्सटर्नल सोर्स से इसको कौन सा चार्ज दिया? किसी एक्सटर्नल सोर्स से पॉजिटिव चार्ज दिया। इंडक्शन फिनोमेना से, थोड़ा सीधा करते हैं, इंडक्शन फिनोमेना से इसके इनर साइड पर, वाई प्लेट के इनर साइड पर कैसा चार्ज क्रिएट होगा? निगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और आउटर सरफेस को हमने किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों? अर्थ से। ये अर्थ का सिंबल होता है। और मान लीजिए, ये आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से जाती हैं और निगेटिव चार्ज की तरफ पहुंचेंगी। पॉजिटिव चार्ज से जाएंगी, निगेटिव चार्ज की तरफ पहुंचेंगी। पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की तरफ पहुंचेंगी। ये देखिए आपकी जितने भी चार्ज हो गए। और मान लीजिए प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है। क्या है? प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था ना। तो सरफेस, दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। बट वी नो दैट सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए, होता है ना। तो सो दैट ई इक्वल टू, इस सिग्मा की जगह रख लीजिए, सिग्मा की जगह रख दीजिए, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दूसरी बात, जब प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी है तो इनके बीच में क्या होगा? पोटेंशियल सेटअप होगा। और आपको ये पता है कि पोटेंशियल और प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई के बीच के क्या होता है? एक रिलेशन होता है जिसको हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स, ई इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स पढ़ा था। तो उसी को हम लोग फार्मूले को अप्लाई करेंगे। निगेटिव साइन को यहां पे नहीं रखेंगे, सिंपली ई इक्वल टू क्या रखेंगे? वी बाई क्या रखेंगे? डी रखेंगे। ई इक्वल टू क्या रखेंगे? वी बाई डी, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो वी इक्वल टू ई इंटू क्या हो गया? डी हो गया। यहां तक बच्चों क्लियर हो गया? बोलिए। आप देखिए ध्यान से, ई की वैल्यू आपकी ये है ना, तो हमारा मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया? सेकंड हो गया। ई की वैल्यू यहां रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं ना। तो यहां पुटिंग द, यहां लिखता हूं मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, तो रखते हैं। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, हमने क्या रखा? ई की वैल्यू रखा, ई की वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए या ए एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या हो गया? डी हो गया। क्लियर हुआ? ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या हो गया? डी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? कैपेसिटेंस, यहां देखिए, यहां आई, उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, बट कैपेसिटर या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज क्या है? फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, ये है ना, C इक्वल टू क्यू अपॉन वी है। अब क्या हो जाएगा? सो दैट, यहां से हम लोग कहा जाएगा सो दैट
सो दैट क्या होगा एक मिनट, ये v था, सॉरी v, ये v है ना, तो e की वैल्यू पुटअप किया यहाँ जगह, इस v इक्वल टू q। अब देखिए तो इस v की वैल्यू यहां रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बोलिए v की वैल्यू यहां रख सकते हैं, तो क्या होगा c इक्वल टू q अपॉन v, v की वैल्यू कितना है, ये हो गया q एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी, q से q कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा, तो c इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन क्या हो गया d। देखिए बच्चों, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला हो गया, जो भी आएगा वो क्या आएगा, फैरेड में आएगा। ये क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फार्मूला है, जब दो प्लेट के बीच में किसी मीडियम को नहीं रखेंगे तब का है, जब प्लेट के बीच में किसी मीडियम को रखेंगे तो उसका फार्मूला दूसरा आता है, ठीक है। तो एयर कैपेसिटर, हेडिंग है पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आप बच्चों में जितना कहूंगा उतना करिएगा, पूरा मत लिखिएगा, पहले आप डायग्राम बनाइए, पॉज करके डायग्राम बनाइए फट से। ओके, लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए x and y are two two plane metallic plates, comma, each of an area A, कैपिटल A इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, and having a distance d, small d, having a distance small d between them, okay। now line change, देखिए, suppose the plate x is given a charge of plus q, by induction minus q of charge is produced on the inner surface of the plate y, and plus q on the outer surface, therefore surface charge density of each plate is sigma, surface charge density of each plate is sigma, line change, E लिखिए, E इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट इक्वेशन आप एक काम करिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट तक नोट करिए, केवल इक्वेशन फर्स्ट तक नोट करेंगे, आगे नहीं नोट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट तक नोट करिए, लाइन चेंज लिखिए। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द two plates B V, potential वाला V, full stop, then electric field between the plates is given by, आप E इक्वल टू V बाई डी से पूरा कंप्लीट नोट करिए, पॉज करके फट से नोट करिए, ओके। चलिए, यहां से इक्वल टू V बाई डी से पूरा इधर, और ये पूरा कंप्लीट नोट करिए, ओके। चलिए, तो आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाला एयर के थ्रू, यानी उसके बीच में एयर था। अब हेडिंग लिखाएंगे, नेक्स्ट हेडिंग है कैपेसिटेंस ऑफ, हेडिंग देखिए,
कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स, जरा देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके आउटर सरफेस को हमने अर्थेट कर दिया, EARTHED, अर्थेट किया। और ये इसको हमने कैसा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। इंडक्शन से इस पे कैसा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आ गया। इंडक्शन पे इस पे कैसा चार्ज आया, निगेटिव चार्ज आया। प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या हो गया, d हो गया। और इसके बीच में हमने एक स्लैब रख दिया जिसे हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ध्यान से समझिए बच्चों, ये कैसा स्लैब है, इस स्लैब का नाम है डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब ये इंसुलेटिंग मटेरियल का भी हो सकता है, किसी भी मटेरियल का हो सकता है। ये जो फ्री स्पेस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, इधर भी E0 है, इधर भी क्या है, ये फ्री स्पेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0, मतलब एयर स्पेस है। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो स्लैब का है, वो क्या है, E है। इलेक्ट्रिक फील्ड E है क्योंकि यहाँ मीडियम की बात हो गई। और स्लैब की जो थिकनेस है बच्चों, वो T है। स्लैब की थिकनेस क्या हो गया, T हो गया। ये मैंने कहा ना, थोड़ा सा बोर्ड का अलाइनमेंट ठीक है, थोड़ा कैमरे का अलाइनमेंट नहीं ठीक है, एकदम आप सीधा बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब जरा हम यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एयर स्पेस। एयर स्पेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो एयर स्पेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वैल्यू क्या होगा, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और हमने Q को अभी पीछे वाले फार्मूले में तोड़ा था, क्या था, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट हो गया। यहां पे शो कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सिग्मा = Q अपॉन क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया स्क्वायर सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, नाउ अब ये है कि दैट इन द ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहां लिख सकते हैं ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, E = E0 नहीं है, देखिए E है यहाँ पे, E = होता है E0/K होता है, याद रखना। K का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ाया है। और हर एक मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है, आप फर्स्ट चैप्टर को देखिए, वहां बताया हूं मैं। तो जब हम यहां पर किसी मीडियम को रख दे रहे हैं तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी E0/K हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो गया, पहले से घट गया क्योंकि K से डिवाइड कर रहे हैं। K क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। अब E0 की वैल्यू कितना है, Q/ε0A या A/ε0, कुछ भी लिख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत है। और K से यहां पे डिवाइड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान से सुनिए, अब यहां पर आपने अभी पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा और पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा, E = -dB/dx होता है। मैंने कहा माइनस को हटाइए, D को हटाइए, तो E = V/d लिखा। तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, पोटेंशियल लिखेंगे, यानी पोटेंशियल आएगा, इनके बीच का क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल क्या डेवलप होगा, देखिए E = V/d, ध्यान से सुनो मेरी बात, E = V/d, तो V = E × D, तो V = E × D। E × D का मतलब हो गया E0, और D का मतलब बेटा ये बताइए, ये एयर स्पेस है तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, मेरी बात गौर से सुनो। दो प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस आपका D हो गया, T थिकनेस का हो गया स्लैब, तो रिमेनिंग बचा, ये कितना बचा, D - T बचा कि नहीं बचा, तो आप यहां लिखेंगे D - T प्लस, ये तो एयर स्पेस के कारण हुआ।
अब स्लैब के कारण आइए तो E और इंटू डी होता ही है, तो D का मतलब वही थिकनेस उसकी क्या होगी T, E ही आपका क्या बन जाएगा T बन जाएगा। अब देखिए बच्चों यहां देखिए V E0 की वैल्यू कितना निकाला आपने, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस E की वैल्यू यहां देखिए Q एप्सिलॉन नॉट A K इंटू क्या हो गया T हो गया। यहां तक क्लियर हुआ, बोलो बच्चों। तो यहां से हम लोग का कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा बोलिए जल्दी से, Q अपान एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ गया। जब कॉमन आ गया तो बचा क्या, D माइनस टी बच गया और T बाई क्या बच गया, K बच गया। बताइए कोई दिक्कत, बोलो जान से। यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम हुआ इस डेरिवेशन में, V इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो गया, D माइनस टी प्लस T बाई K आपको यहां पर ऑब्टेन्ड हो गया। ठीक है, तो हेडिंग डालिए और ये डायग्राम बनाइए और स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट चार्ज Q, हैविंग प्लेट चार्ज Q स्मॉल q कॉमा प्लेट R, प्लेट R A एंड B या प्लेट R X एंड Y लिखिए। ये प्लेट X हो गया, दूसरा क्या हुआ Y। प्लेट R X एंड Y सेपरेटेड एट डिस्टेंस, सेपरेटेड एट डिस्टेंस D स्मॉल d, फुल स्टॉप। आगे लिखिए सपोज a slab of, suppose a slab of dielectric material, dielectric material of, dielectric material of dielectric constant K, dielectric material of dielectric constant K and thickness T small t, and thickness T small t is introduced between the plates, between the plates, then the distance, then the distance between the, then the distance between the plates is T small t in the dielectric, in the dielectric, and D minus T in vacuum, and D minus T in vacuum, line change, if सिग्मा, ये सिग्मा बनाइएगा इस तरीके से, if सिग्मा be the surface charge density, be the surface charge density on the plates, on the plates, comma, then the electric field in air, then the electric field in air between the plates each, between the plates each, ये यहां तक कंप्लीट नोट करिए, बी वाला मत नोट करिएगा बच्चों, ये यहां तक का नोट करिए पूरा कंप्लीट, ऊपर से ये कंप्लीट। ओके, लिखिए स्टेटमेंट लिखिए, तब ये बी से पूरा कंप्लीट यहां नोट करेंगे। चलिए स्टेटमेंट लिखिए, लिखिए लिखिए द फील्ड E0, ये E0, द फील्ड E0 between the plates is in the, between the plates is in the
डिस्टेंस ब्रैकेट में डी माइनस टी, डिस्टेंस ब्रैकेट में डी माइनस टी एंड ई, केवल ई, एंड ई, दिस विल, एंड ई इन द डिस्टेंस टी, स्मॉल टी, hence comma if the potential difference, hence comma if the potential difference between the plates B V comma then के बाद आप लोग बच्चों ये पूरा नोट कर लीजिए, कहां से, ये पोर्शन नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, सो दैट आगे का कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज, सो दैट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज क्या हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V, ठीक है। और V की वैल्यू आपने ये अपटेंड किया था, इसकी वैल्यू पुटअप करिए, और C इक्वल टू Q अपॉन V, V की वैल्यू क्या हो गया, Q एप्सिलॉन नॉट A, क्या हो गया, D माइनस T प्लस T अपॉन K, Q से Q कैंसिल हो गया, एट लास्ट V गेट एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला गया, D माइनस टी नीचे, और प्लस क्या हो गया, T अपॉन के। ये देखिए बच्चों, ये हमको मिल गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इतना क्या हो गया, फैरेड, इतना क्या हो गया हम लोग को, फैरेड ऑब्टेंड हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का फार्मूला क्या आया बच्चों, कब का फार्मूला आया, ये फार्मूला हम लोग का तब आया जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो उसका ये हम लोग का फार्मूला आया। तो बस धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा, ज्यादा आगे नहीं भागूंगा, क्योंकि ज्यादा भी आगे भागूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और आप नोट्स बनाते चलिए, कंटिन्यू करते चलिए, ओके। तो इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू।